नमस्कार दोस्तों, आज से 1-1.5 साल पहले आपने सुना होगा ऋषिकेश कोतवाली में एक व्यक्ति की पीट कर पुलिस वालों ने हत्या कर दी थी। नाम था रणवीर सिंह रावत और ये थे घनसाली के ढूंगमदार गांव के। इनके साथ क्या हुआ था कि इन्हें ऋषिकेश पुलिस ने पीटा था, फिर जेल में डाला था और फिर जेल में उनकी मौत हो गई थी। तो उन्हीं के लड़के मेरे साथ अभी हैं यहाँ पर और इनसे पता करते हैं कि इस केस में अभी तक हुआ क्या है। घटना के बारे में थोड़ा बताओ ज़रा। इस घटना के बारे में यही हुआ है कि गाड़ी पे इतना बड़ा झमेला करा इन्होंने। हाँ, एक ना जान पहचान थी, हम ना किसी को जानते थे। सीधा गाड़ी लेके आए पापा घर पे 14 तारीख को कराए, रिपोर्ट कराए रखी इन्होंने 20 तारीख को। 20 तारीख के बिना वर्दी के खड़े उठाते हमारे पापा को। इनसे पूछा भी, पुलिस वालों से हमने पूछा भी कि किस लिए उठा रहे, क्या उठा रहे। कह रहे तुमको क्या मतलब है, हम ले जा रहे हैं इन्हें। हमारे सामने सोए बंदे को उठा के लेके गए। उनका फ़ोन, कहते कि फ़ोन भी ये चोरी का मोबाइल था, मोबाइल तक लेके जमा करवा दिया उन्होंने। अच्छा, सीधा चौकी में लेके सीधा चौकी में लेके गए। फिर हम मेरी मम्मी मैं भी पीछे से यहाँ से चौकी गए। चौकी में उन्होंने एक दिन तक हमें कुछ बताया ही नहीं, दिखाया ही नहीं कोतवाली में हमें। एक दिन तक मेरे पापा कहीं दिखे ही नहीं, उसके अगले दिन दिखे हमें। फिर आप उस समय मैंने सुना था कि आप जब वहाँ गए थे कोतवाली में तो आप बता रहे थे कि सिगरेट से बहुत हाथ जलाया थे, हाथ जलाया था, मारे थे डंडे, पूरा शरीर में ऐसा था, पूरा ऐसा था कर रखा था उन्हें कि पूरा मारा पीटा था उन्हें सिगरेट से बहुत हाथ जलाए थे। अभी मैं आपके घर भी गया था तो वहाँ देखा था मैंने फोटो पे सिगरेट के हाथ में। हाँ, हाथ जलाए। और जगह भी थे सिगरेट की लगा रखे थे? और जगह तो नहीं लगा रखे थे, पर जो ये चीज़ है ना, डंडे मार मार के बहुत बुरी हालत करती थी इनकी। ये पुलिस वालों के नाम याद है किसी के? हाँ जी, ये गए रुपेश कुमार और सचिन सैनी, ये 2 पुलिस वाले हमारे घर पे आए थे, इन्होंने ले जाया उन्हें। नाम याद रखना दोस्तों, रुपेश कुमार और सचिन सैनी। ये जहाँ भी दिखे तो इनसे सतर्क रहना, ठीक है। और फिर जेल में दिया उन्होंने मिलने पुलिस वालों ने? एक जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन मेरी मम्मी 1-2 घंटे पहले मिल के आए। तीसरे घंटे में खबर आती कि रणवीर जी की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम में क्या? पोस्टमार्टम इन्होंने रात को कराया। इसमें पता चला कि बंदे को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक से मौत बताई गई उनकी। ये दोस्तों सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति के शरीर पर सिगरेट पी कर पुलिस वालों ने निशान है हाथ पर और डंडे के निशान भी थे। और डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम में बताते हैं कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो जो ये चोट के निशान थे ये किस चीज़ के थे फिर? और यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि इन डॉक्टरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस केस में इन पुलिस वालों पे एफआईआर हो रखी है अभी तक? कुछ नहीं हुआ है सर। इन्हें सस्पेंड भी नहीं करा था। उन्होंने बोला कि इन्होंने सस्पेंड कर दिया हमने इधर से, और कुछ नहीं करा। इन्होंने ड्यूटी उनकी चालू रखी। ड्यूटी चालू? अभी पता है उन पुलिस वालों के बारे में? कहाँ हैं ये? नहीं, अभी कुछ पता नहीं उनके बारे में, कुछ पता ही नहीं। तो क्या कहना चाहोगे धामी जी से? हम तो यही कहना चाहते हैं, हमें न्याय दिला दो बस। और न्याय मिलना नामुमकिन। हाँ, इस जब तक मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है। अच्छा, ये मानवाधिकार का फ़ोन आया आपको? किसी का कुछ नहीं आया सर, बस ये पन्ने पे पन्ने भेजे जा रहे हैं हमें। हमने इतनी बड़ी फाइल कर दी है, अभी तक कुछ नहीं आया हम पे। तो मानवाधिकार ने भी यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया था तभी है? हाँ। मानवाधिकार जब संज्ञान लेना ही नहीं है मानवाधिकार ने, तो भैया ये संस्था खोली क्यों रखी है सरकार ने? इसको ताला लगा दो इस संस्था पर। भाई अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो ये देखने की जिम्मेवारी है मानवाधिकार की। अगर पुलिस किसी के साथ अत्याचार करती है तो ये जिम्मेवारी है मानवाधिकार की। और मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान नहीं लिया। और पीठ मतलब कितना रखा था? मतलब पूरी बॉडी सुजा रखी थी उनकी मार मार के। और फिर हमें तो देखने में भी इतना वो अजीब लग रहा था, क्या बताएं। और आपकी मम्मी बोल रही थी कि 500 रुपये भी लिए मेरे ख्याल से पुलिस। हाँ, वो 500 रुपये जब जेल में गए थे, मेरी मम्मी यहाँ से सेब सूब संतरा लेके गई यहाँ कोतवाली में। उन्हें खाने के लिए थोड़ा पैसे दिए थे, वो लिए उन्होंने, पुलिस वालों ने लिए जी। अच्छा, तो बाकी दोस्तों आप देख ही सकते हो, ये उत्तराखंड की राक्षस पुलिस ने इनके पिताजी की भी हत्या की है। और मूत्र पुलिस का कांड तो आपको पता ही है कि टिहरी पुलिस का मूत्र कांड तो आपको पता ही है। बाकी दोस्तों इस प्रदेश में ये राक्षस पुलिस बहुत ही अत्याचार कर रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। ना मानवाधिकार सुनने वाला है, ना मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, ना पुलिस की तो खैर बात ही क्या करनी, पुलिस तो खुद ही अत्याचार कर रही है। बाकी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की हालत देखिए कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। ये राक्षस पुलिस, उत्तराखंड की राक्षस पुलिस क्या क्या अत्याचार कर रही है। कहीं किसी के सर पर पेशाब कर रही है, कहीं किसी से जूता चटवा रही है, किसी पे फर्जी मुकदमा कर रही है ये राक्षस पुलिस।
और इस भाई के पिता की हत्या की है इस राक्षस पुलिस ने। बाकी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस केस को देखें और जितने भी ये दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने भी रणवीर सिंह रावत की हत्या की है उन पर कार्रवाई हो, वो जेल जाएं। क्यों? हाँ जी। बाकी जागो उत्तराखंड।